बहुत प्यार भाई, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा सेकेंड एपिसोड है एसएल हंटिंग कोर्स का। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मार्केट कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है। अगर आपको ये सीखना है कि मार्केट कब ऊपर जाता है और कब नीचे जाता है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में आपको यही सिखाऊंगी कि मार्केट कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है। तो वो सीखने के लिए जैसे एक बिल्डिंग होती है, अगर आपको बिल्डिंग का ऊपर का पोर्शन बनाना है तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका बेस इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही अगर आपको ये समझना है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, अगर आपको वो समझना है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में अभी लाइव में क्या चल रहा है, मतलब कि बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या चल रही है, तो कैसे देखना होता है, क्या चार्ट को किस नजर से देखना होता है, तो वो मैं आपको इन डिटेल में सिखाऊंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन दो भाई को बहुत सारा प्यार भाई, इतना अच्छा कमेंट करने के लिए थैंक यू भाई, बहुत प्यार आपको, इतना अच्छा कमेंट किया आपने, तो बहुत सारा प्यार आपको। तो पहले आके आपको मार्केट में क्या क्या देखना होता है ये मैं आपको बता दूं। पहले आके आपको पहले ये देखना है, जैसे मान लो कि आज क्या है कि अभी तो मार्केट क्लोज है, लेकिन आपको क्या देखना पड़ेगा कि आते ही आप देखो, जैसे मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। कि मैं ऐसा ही समझ रहा हूँ कि मेरा छोटा या फिर बड़ा भाई मेरे आगे सामने मेरे बेटे हैं, तो उनको भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही कंसिडर करूंगा मैं। तो आपको क्या करना है, इस चार्ट को थोड़ा सा भूल जाओ ताकि मैं आपको जो समझाने वाला हूँ ना, आपकी साइकोलॉजी अच्छे से बिल्ड हो। तो प्रीवियस एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड में मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। तो आपको आके देखना है, पहले तो देखना है प्रीवियस चार्ट में क्या हुआ था, मतलब मार्केट ने बायर्स को कमा के दिया है या फिर सेलर्स को। जैसे अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, मैंने आके आपको पहले क्या कहा कि आके आपको क्या देखना है, प्रीवियस चार्ट में क्या हुआ है। तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस पे क्या है, मुझे बताओ, सेलर से। यहाँ पर सेलर से, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी सेलर से। हर एक रेजिस्टेंस पे क्या है, मुझे बताओ, सेलर से। जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस पे सेलर से। अगर मैं चार्ट को आपको अगर ऐसा दिखाऊँ ना, तो आपको क्या समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके क्या हुआ है, नीचे आया है। इसका मतलब क्या है कि बहुत लोगों की साइकोलॉजी क्या चल रही होगी, अब मार्केट इतना नीचे आए, एक रिट्रेसमेंट लेगा फिर फॉल करेगा। सबको ऐसा ही लगता है, हर एक रेजिस्टेंस पे बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करेंगे। आप देखो, मार्केट अगर बुलिश भी होगा तब भी बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करेंगे। अगर उनकी इसलिए अवेलेबल नहीं होंगे ऊपर, तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, है ना। ऑपरेटर खुद का पैसा लगा के थोड़ी ऊपर लेके जाएंगे। जो हमारा लॉस होगा ना, वो उनका प्रॉफिट होता है। तो समझ रहे हो कि यहाँ पे आके मुझे क्या देखना होता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है और मार्केट में साइकोलॉजी क्या चल रही है। अब स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। पहले तो रेजिस्टेंस को मार्क करो यहाँ पे। तो आके मैं क्या करूँगा, पहले रेजिस्टेंस के जोन को मार्क करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि मुझे समझ में आए कि कहाँ से जोन आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई आपने यहाँ पे इसको क्यों नहीं मार्क किया, यहाँ पर ही क्यों मार्क किया रेजिस्टेंस। तो ये ऑलरेडी मैंने वीडियोस में बता के रखा हुआ है आपको कि रेजिस्टेंस किसको मार्क करना है। कभी कभी क्या होता है ना, बस एक फेक ब्रेकआउट होता है, या फिर अगर नीचे कर रहा है तो फेक ब्रेकडाउन भी कभी कभी होता है। तो आपको देखना पड़ता है कि कहाँ से ज़्यादा बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। तो मुझे यहाँ पे जोन दिख रहा है, तो मैंने इसको कंसिडर किया। प्लस आके आपको क्या देखना है, साइकोलॉजिकल लेवल पास में क्या, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 44,500 के क्या है, मुझे बताओ, साइकोलॉजिकल लेवल है। थोड़ा सा मैं इसको अगर नीचे भी करूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे बताओ, कि आपको थोड़ा सा समझने में ईजी रहेगा। तो मैं यहाँ पे 44,500 कर लेता हूँ यहाँ से। तो 44,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ पे पास में है। तो मार्केट में अब साइकोलॉजी क्या होगी, मुझे बताओ, बहुत लोगों की, कि मार्केट धीरे धीरे करके फॉल कर रहा है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और प्लस यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। तो बहुत से लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में ही सेल करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि साइकोलॉजिकल लेवल भी पास में, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट ना मिले। और मैंने आपको क्या कहा कि अगर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, मतलब हो सकता है कि 5 मिनट 15 मिनट पे भी, लेकिन आपको दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, प्रीवियस दिन की बात हो रही है, ठीक है ना। प्रीवियस दिन में अगर मार्केट इससे धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, तो प्रीवियस वीडियो में, साइकोलॉजिकल वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर मार्केट गैप ओपन होता है और किसी रेजिस्टेंस के पास में अगर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लेता है और ऊपर आपको साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है ना, कि मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करता, पहले क्या करता है ना, यहाँ पे डे लो बनाएगा, डे लो का भी ब्रेक डाउन करेगा और सेलर्स को पिटाएगा। फिर यहाँ से जो मोमेंटम आता है ना, वो भी बुक मतलब बहुत फास्ट होता है। तो ये भी मोमेंटम चलेगा और ये वाला भी मोमेंटम चलेगा, लेकिन प्रीवियस चार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये बस आपको देखना है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों की साइकोलॉजी क्या चल रही होगी, मुझे बताओ। जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि मुझे एसएलएंटिंग नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, हाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है भाई, और यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल से शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा, मतलब पुट को यहाँ पे बाय करूंगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा दूंगा, मुझे पता है स्टॉप लॉस भी कम यहाँ पे लग रहा है। और टारगेट क्या करूंगा, एटलीस्ट डे लो के पास में यहाँ तक एक्सपेक्ट करूंगा 1:1.4, कभी कभी लोग 1:2 भी ले लेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आता है कि बहुत से लोगों की साइकोलॉजी यही चल रही होगी, रिटेलर की साइकोलॉजी यही चल रही होगी। अब देखो, हम भी रिटेलर की कैटेगरी में है, लेकिन सोच के हिसाब से नहीं, जेब के हिसाब से, ठीक है। तो हमें बस अपोजिट सोचना है रिटेलर से।
इतना समझ गए आप लोग। आप थोड़ा सा आगे देखो, मार्केट कब रिवर्स करता है ये भी समझो, मार्केट कब रिवर्स करता है ये भी समझो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा कि मुझे यहाँ पे आके सेलर्स की साइकोलॉजी देखनी है। थोड़ा सा मैं इसको क्या करूंगा ना, ब्लू करता हूँ, ताकि ना आपको समझ में आए। होप कि आपके पास अभी नोटबुक होगी और आप लिख रहे होंगे, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया मुझे बताओ, साइकोलॉजी आपको लाइव चैट में अगर देख रहे हो तो मुझे बताओ कि प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको क्या क्या बताया। थोड़ा सा वो मैं आपको बेसिक क्लियर करूँ, ताकि ना आप अगर आप नई मतलब सेकेंड एपिसोड भी डायरेक्टली आए हो, अगर आप नए व्यूअर हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया, साइकोलॉजी के बारे में। अब साइकोलॉजी में क्या क्या आपको देखना होता है कि मार्केट की साइकोलॉजी आपको देखनी होती है, मार्केट की साइकोलॉजी प्लस यहाँ पे आपको सेल्फ साइकोलॉजी, इसके ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो जाके देख लो, एपिसोड 1 है, सर्च करो, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन के ऊपर भी लिंक आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग एपिसोड 1 देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि सेल्फ साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए, इसमें भी 4 पॉइंट्स बताए। यहाँ पे मैंने आपको ट्रैप एनालिसिस के बारे में बताया, मार्केट बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, बायर सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में बताया। सेल्फ साइकोलॉजी में भी मैंने आपको क्या बताया मुझे बताओ, इमोशन को कंट्रोल करना होगा आपको, ट्रेडिंग रूल्स, अब क्या क्या रूल्स होंगे वो भी मैंने आपको उस वीडियो में डिटेल में बताया। तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप डाउट्स होंगे या फिर आपके जो रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको देखना है तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करो, वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, ठीक है, वीडियो को। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है बायर्स की साइकोलॉजी। अब एक बायर्स कहाँ पे बाय करेगा, अब बायर्स को बाय करने के लिए क्या चाहिए, एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्क करो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया। अब किसी भी रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट होता है, या फिर देखो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है या फिर होल्ड करके मार्केट, जैसे देखो कि मार्केट आता है और रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, तो ब्रेकआउट जब होगा ना तो ये ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है, ऊपर जा सकता है मार्केट। लेकिन मार्केट अगर डायरेक्टली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये फेल हो जाए। तो वैसे यहाँ पे समझो कि यहाँ पे आप क्या चल रहा है मार्केट में, कि यहाँ से आप तो मार्केट बहुत भागी है। जैसे बहुत से लोगों को क्या दिख रहा है, ये प्रीवियस चार्ट दिखेगा, ये वाला चार्ट, ऐसा चार्ट दिखेगा कि मार्केट भाग रहा है, ये तो मार्केट भाग रहा है भाई, हायर आई बनाते हुए जा रहा है, हायर आई बनाते हुए जा रहा है, तो ब्रेकआउट देगा, फिर यहाँ से और एक हायर आई बना देगा। तो सबको ऐसे ही चल रहा है। तो बायर्स की साइकोलॉजी यहाँ पे क्या चल रही है कि मार्केट आप यहाँ से ऊपर चला जाएगा। बायर्स की साइकोलॉजी क्या चल रही है यहाँ से कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया ट्रेडिंग साइकोलॉजी फर्स्ट एपिसोड में, कि जब सबको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तब मार्केट नीचे जाता है, और सबको लगता है जब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तब मार्केट ऊपर जाता है। तब यहाँ से मार्केट ने फॉल किया है कब, जब एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, जब यहाँ पे बायर्स आ गए, सबको ये लगने लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तब उनके एसएल यहाँ पे नीचे अवेलेबल हो गए, तब जाके मार्केट उनके एसएल खाने के लिए नीचे आता ही है। ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बस बायर और सेलर की साइकोलॉजी बता रहा हूँ, और थर्ड एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर भी आपको ये समझ में आएगा कि ये वाला मोमेंटम कैसे हुआ। अब ये वाला अगर आपको मोमेंटम सीखना है तो आपको पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, क्लोजिंग प्राइस है। अब क्लोजिंग प्राइस है, आप ध्यान से देखो भाई लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा हम लोग क्लोजिंग प्राइस को देख लेंगे एक बार। क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आ रही है। तो जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, ध्यान से देखो, ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट अभी पॉइंट बताने वाला हूँ, और मैं आपको वीडियो के एंड में गोल्डन पॉइंट भी बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक देखो, वो गोल्डन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो 10% है, लेकिन जो गोल्डन पॉइंट बताऊंगा ना वो 90% है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से साइकोलॉजी, अब बहुत यहाँ से मार्केट फॉल किया है, फिर से मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, फिर से फॉल किया और एक सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया। अब बहुत की यहाँ पे सेलर्स की साइकोलॉजी क्या चल रही होगी मुझे बताओ, सेल्स की साइकोलॉजी यहाँ पे क्या चल रही होगी मुझे बताओ, कि बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका भी मार्केट फॉल करता हुआ दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे बायर्स को क्या दिख रहा था मुझे बताओ, यहाँ पे बायर्स को क्या दिख रहा था कि मार्केट इतना भागा है भाई, देखो यहाँ से देखो मार्केट, यहाँ पे क्या दिख रहा है बायर्स को कि मार्केट इतना भागा है, हायर आई बनाते हुए जा रहा है, यहाँ से भी एक हायर आई बनाएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर से हायर आई। तो ये बायर्स की साइकोलॉजी चल रही है। यहाँ पे सेल्स की साइकोलॉजी हमने सीखा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास में सीखो ताकि धीरे धीरे करके आगे जाए, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स की साइकोलॉजी क्या होगी, सेम मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट फॉल कर रहा है तो उनको क्या लगेगा, भाई इतनी बड़ी कैंडल और इतना कंटिन्यू भी जा सकता है। प्लस यहाँ पे एक आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी कैंडल बनी है, तो उसके ऊपर भी एसएल अवेलेबल हो जाएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। और एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है और पास में कोई साइकोलॉजिकल लेवल भी नहीं है, तो उसको हम लोग टारगेट नहीं कर सकते। और जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट यहाँ पर ही थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से कैंडल स्टिक को देखो, आप लोग क्या देखते हो कि यहाँ पे हैमर बनी है, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनी है, बेरिश कैंडल स्टिक पे पैटर्न बना है, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी सीखो कि मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो यहाँ तो तुरंत रिटेस्ट लेता
और तुरंत यहाँ से भागता। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, आता है यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता है। इसका मतलब मार्केट को अब नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना है। हो सकता है कि सेलर्स का ऐसे हिट करके फिर नीचे जाए या फिर कंटिन्यू भी कर सकता है। तो सेलर्स की साइकोलॉजी प्लस बायर्स की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है। गैप डाउन फिर से ओपन हो गया, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अब जब मार्केट, आपको सबको क्या लग रहा है मुझे बताओ, आपको बस ये अपोजिट सोचना है, ठीक है। रिटेलर के अपोजिट सोचना है, बस इतना ही समझो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर्स को क्या लग रहा था कि मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, फिर से एक हायर हाई बना के फिर ऊपर चला जाएगा। अब फिर वहां से मार्केट नीचे आता है। तो ये समझो आप लोग कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे इसका अपोजिट, अब मार्केट फॉल किया, यहाँ से फॉल किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ से फॉल किया है, प्लस गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से भी फॉल करता है। इसका मतलब समझो, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे डे लो का ब्रेकडाउन करेगा, अब सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि मार्केट फॉल कर रहा है, प्लस यहाँ पे गैप डाउन भी ओपन हो गई। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि यहाँ पे क्या हुआ है, गैप डाउन ओपन हो गया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। देन मार्केट ने क्या किया, डे लो का ब्रेकडाउन किया। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ, डे लो का ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पे आप लोग सेलर्स की साइकोलॉजी यहाँ पे क्या होगी मुझे बताओ। यहाँ पे अगर डे लो का ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे, तो सेलर की साइकोलॉजी क्या होगी, बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे। उनके सेल कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मार्केट को थोड़ा सा अपोजिट अपोजिट नजर से देखो। ये नहीं कि आप देख रहे हो कि हाँ ये चलो ये पैटर्न बन गया, शॉर्ट कर दूं, या फिर डब्ल्यू पैटर्न बन गया, बाय कर दूं। ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा अपोजिट देखना है। क्योंकि आपको पता है कि 90 to 95% यहाँ पे लॉस ही करेंगे। 90 to 95% लॉस ही करेंगे। 10% तो आपको उस कैटेगरी में जाना ही क्यों है जहाँ पे 90% लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि मार्केट आपको दिख रहा है कि प्रीवियस दिन में मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, प्रीवियस दो दिनों से। प्लस गैप डाउन ओपन होता है, प्लस यहाँ पे डे लो का भी ब्रेकडाउन करते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे। और आपको ये भी पता है कि प्लस यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का भी ब्रेकडाउन हुआ है, 44,000 का भी ब्रेकडाउन हुआ है। तो और भी बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो आपको ये समझना पड़ेगा धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट फॉल किया, मार्केट ने पहले क्या किया, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल था यहाँ पे, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन किया, बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल करने का ट्राई किया। पहले मार्केट ने उनको निकाल दिया, फिर यहाँ से कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम किया। अब जब डे लो का ब्रेकडाउन हो गया, तो बहुत से लोग यहाँ पे फिर से सेल करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप डे लो का ब्रेकडाउन हो गया तो आप फिर से मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा। लेकिन फिर मार्केट उनको क्या करता है, ट्रैप करने के लिए ऊपर चला जाता है। तो धीरे धीरे करके समझो कि कब मार्केट बायर्स को ट्रैप कर रहा है, कब सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा भाई लोग, ठीक है। अब इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक समझाया। जैसे यहाँ पर भी देखो, यही चार्ट बना था, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। जैसे यहाँ पे जब डे हाई का ब्रेकआउट हो गया और मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, हायर हाई का फॉर्मेशन बना के मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। और जब एक साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो सारे लोग क्या होता है कि सबके दिमाग में क्या चलता है कि मार्केट अब तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो सबको जब लगता है ना मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तब मार्केट उनको ट्रैप करके फिर नीचे आता है। अब ये कैसे समझे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नहीं। मैंने आपको सिंपल सा क्या साइकोलॉजी बताई कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट तुरंत यहाँ से रिटेस्ट लेके फिर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके टाइम स्पेंड नहीं करेगा। अब बात करते हैं गोल्डन पॉइंट के बारे में कि गोल्डन पॉइंट क्या है। अब गोल्डन पॉइंट को आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आपको मैं कैंडल स्टिक का पैटर्न बता रहा हूँ। अब देखो, शूटिंग स्टार कैंडल, ये तो आपको पता है मतलब क्या है, मुझे बताओ। शूटिंग स्टार कैंडल मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जाता है। और जिनको एसएल हंटिंग पता है वो लोग क्या बोलेंगे कि शूटिंग स्टार अगर बनेगी तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर चला जाता है, क्योंकि इनके ऊपर एसएल अवेलेबल हो जाएंगी, ये आपको पता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कब मार्केट शूटिंग स्टार को रिस्पेक्ट करता है और कब नहीं करता। जैसे मान लो कि यहाँ पे बन गया यम पैटर्न, ठीक है, यम पैटर्न बन गया, ब्रेकडाउन मिला, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि एक सपोर्ट था, ठीक है। सपोर्ट हम लोग क्या करेंगे ना, इस ड्राइंग को थोड़ा सा रिमूव करेंगे ताकि कचरा ना दिखे आपको। यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। मार्केट आता है और सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। अब एक ही कि यहाँ पे एक ऐसे शूटिंग स्टार कैंडल बन गई और मार्केट आता है, ब्रेकडाउन करता है, और एक ही ऐसे वाली शूटिंग स्टार बन गई। तो आप मुझे लाइव चार्ट में बताओ कि इनमें से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है नीचे जाने की। ये वाली शूटिंग स्टार जो बनेगी इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है नीचे जाने की क्या, या फिर ये वाली जो शूटिंग स्टार बनी इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है नीचे जाने की। लाइव चार्ट में आप लोग बता दो। मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली जो शूटिंग स्टार है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है नीचे जाने की। क्यों मुझे बताओ, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी सेलर्स को निकाला है। जैसे अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होगा मुझे बताओ, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया और फिर मार्केट यहाँ से फिर यहाँ से ही उतर ले मतलब यहाँ पे कहीं भी आपको दिखेगा शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। अब ये वाला आपको समझने के लिए थोड़ा सा क्या समझना पड़ेगा, कैंडल सी की साइकोलॉजी। अब यहाँ पे बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने सेल किया होगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, ये पहले तो ऐसे बनाएगा। जैसे यहाँ पे कैंडल सी कैसे बनी होगी मुझे बताओ।
यहाँ पे जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, मार्केट आता है ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। अब ये वाली कैंडल कैसे बनती है, शूटिंग स्टार कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो एक इतनी बुलिश कैंडल आपको दिखेगी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूँ। पहले तो ये इतनी बुलिश कैंडल बनेगी, लेकिन जब इसकी क्लोजिंग होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे ऐसे ये विक वाली कैंडल ऐसे बनेगी, ठीक है, ये वाली ऐसी विक वाली कैंडल बनेगी। आप लोग समझ रहे हो ना, मैं आपको थोड़ा सा फिर से दिखा दूँ ताकि आपको ना समझ में आए। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर भाई आप मुझे टाइम दे रहे हो तो मैं आपको अपना 100% दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर सपोर्ट बन गया, ठीक है। अब मार्केट आता है और मुझे क्या मिलता है, यहाँ से ब्रेक डाउन मिलता है, ठीक है। अब सेकंड वाली जो सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से भी कैंडल हो सकती है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। थर्ड या फिर फोर्थ कैंडल बन रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लो कि ये वाली कैंडल क्या हो गई, इतनी बड़ी बन गई, बुलिश बनेगी। और यही कैंडल अगर यहाँ पे अगर आपकी क्लोजिंग आपको दिखती है, ऐसी क्लोजिंग अगर हो गई, जैसे मान लो कि मार्केट कैंडल बड़ी बन गई, बड़ी बन गई, बड़ी बन गई, बड़ी बन गई और इतनी बड़ी बन गई, और लेकिन इसकी जो क्लोजिंग हो गई ऐसे हो गई, मतलब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे विग बना दी मार्केट ने, मतलब कैंडल ने। तो इसका मतलब क्या है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है नीचे जाने की, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे जो सेलर्स थे ना उनको निकाल दिया। अब खुद सोचो ना, अगर किसी ने सेल किया होगा यहाँ पे, तो उनकी सेल कहाँ पे अवेलेबल होगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो मार्केट क्या करता है, उनको निकालेगा फिर कंटिन्यू करता है। तो ये आपके लिए गोल्डन पॉइंट था कि कैंडलस्टिक कब वर्क करती है और कब नहीं वर्क करती। तो इस वीडियो में हम लोग 200 लाइक्स का एम रखेंगे, 200 लाइक्स। तो आप लोग 200 लाइक्स का एम जल्दी से कंप्लीट करो। अगर आपको वीडियो में सीखने को मिला है तभी आपको लाइक करना है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और सीखने के ऊपर फोकस करो। ऑलरेडी मैंने आपके लिए बहुत से कोर्सेज फ्री में लॉन्च किए, वहाँ पे आपको एसएल हंटिंग के बारे में, मार्केट ट्रैप कैसे करता है, प्लस आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स वो भी फ्री में अवेलेबल है, तो जाके सीखो उसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वाली जो आपको वीडियो दिख रही है ना, इसके ऊपर क्लिक करो और फर्स्ट एपिसोड देखो हमारे एसएल हंटिंग कोर्स का, जहाँ पे मैंने आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।